इसकी एक टांग जो है इसके घोड़े की, ये देखो, ये उठाई हुई है। इससे मुराद ये है कि ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बाद में चल बसा था। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि ऐसा क्यों होता है। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर तो ये जो घोड़ा है, घोड़ों की दोनों टांगें खड़ी हों तो समझे कि वो बंदा जो है, वो जंगजू है, वो जंग में शहीद हो गया था। लेकिन अगर उसकी जी तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नई सुबह के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कि चाइना में कुछ ऐसे मुजस्मे हैं जो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और तारीख़ का बहुत अच्छा दर्स देते हैं। इसी तरह पे आज जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक एनोही प्रोविंस में ऐसे जंगजू की है जिसका स्टैचू बना हुआ है, साथ में और भी स्टैचू हैं। और ये असल में जंग में इसको ज़ख़म आए थे और ज़ख़्मों की ताब ना लाते हुए ये बाद में फौत हो गए थे, ये जो जंगजू हैं। तो आज इनकी जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अक्सर आपने देखा होगा स्टैचू उनका घोड़ों के दोनों पाँव ऊपर होते हैं या एक पाँव ऊपर होता है या चारों पाँव नीचे होते हैं। इसकी क्या वजह है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। देखें दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत एक गेट है और ये एक तारीख़ी एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्क है। ये देखें दोस्तों, ये एक मुजस्मा है चाइना में और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके घोड़े का एक पाँव खड़ा हुआ है। इससे मुराद ये होता है कि ये जंग में ज़ख्मी हुआ था और उसके बाद ये इसकी मौत हुई होगी। और ये देखें दोस्तों, यहाँ पे चैरियट है जिसको ये दौड़ा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, इट्स रियली अमेजिंग और वंडरफुल। ये दूसरी साइड से भी ये चैरियट्स बने हुए हैं। ये अगर इसकी इबारत देखें तो ये 222 169 एडी से लेकर 222 एडी तक ये एक फातेह जर्नैल था चाइना में, जो कि इसने अपनी ज़िंदगी को बसर किया। ये इसकी बैक साइड है। इट्स रियली वंडरफुल। नाज़रीन, ये देखिए, ये उसी जंगजू के चैरियट्स हैं और उनको अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है। इट्स रियली वंडरफुल। उसके बिल्कुल सामने दीवार पे इनको डिपिक्ट किया गया है। और ये वो मुजस्मा है जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है और इसकी डिपिक्शन जो है ये सीढ़ियों पे भी दी हुई है। ये देखें, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे
तो इनकी डिपिक्शन आपको नज़र आती जाएगी। ये देखें दोस्तों, उसी जंगजू की जो जंगों की दास्तान है उनको यहाँ पे रकम किया गया है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे ये देखें, दिस इज अमेजिंग। और जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं ये अनहुई प्रोविंस है और ये वहाँ पे किला होता था। और ये देखें दोस्तों, इट्स रियली वंडरफुल सीन। और ये ऊपर भी इसके कुछ डिपिक्शन है। और ये है दोस्तों वो मुजस्समा जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको करीब से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मुजस्समा है इसकी एक टांग जो है इसके घोड़े की, ये देखो ये उठाई हुई है। इससे मुराद ये है कि ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बाद में चल बसा था। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि ऐसा क्यों होता है। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर तो ये जो घोड़ा है, घोड़ों की दोनों टांगें खड़ी हों तो समझे कि वो बंदा जो है, वो जंगजू है, वो जंग में शहीद हो गया था। लेकिन अगर उसकी एक टांग खड़ी हो तो वो जंग में उसको ज़ख़म आया था लेकिन वो बाद में शहीद हुआ था या फौत हो गया था। लेकिन अगर उसकी दोनों टांगें नीचे लगी हो तो समझ जाए कि वो अपनी मौत आप मरा था, ना उसको ज़ख़म आया था और ना ही वो जंग में शहीद हुआ था। तो ये इसकी दोनों साइड, पीछे साइड से भी आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 169 एडी से लेकर 222 एडी तक ये यहाँ पे रहे। ये देखें दोस्तों, उसी मुजस्मे के साथ ये किसी मलका का भी मुजस्मा बनाया हुआ है और ये उस वक़्त की रानी थी जो बाग में टहलती थी। तो ये देखें, साथ में भेड़, बकरियां और बारहसिंगा, हरन। ये इस चीज़ की डिपिक्शन है कि उस दौर में ये रानियाँ, महारानियाँ, उनकी क्या लाइफ थी। तो जी, तो दोस्तों ये थी मुजस्मे की कहानी। मैं फिर बताता चलूं कि जिस मुजस्मे के अगर आप घोड़े में देखें उसके तीनों पाँव, दोनों पाँवों पर खड़े हों तो समझें वो उस जंग में शहीद हुआ था। अगर किसी का एक पाँव खड़ा हो तो समझ लें कि उसको वहाँ पे ज़ख़म आया था। लेकिन अगर उसके दोनों पाँव नीचे हों तो समझ जाए कि वो अपनी मौत आप मरा था। तो आज की इस डिस्कवरी में आपने देखा घोड़े में जो मुजस्मे होते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है और वो क्यों इस तरह खड़े होते हैं। तो मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक, नेक्स्ट वीडियो तक, डिस्कवरी तक
ज़रूर वेट करें और तब तक दे मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।